हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। आपकी फॉरेस्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हैं कोई 30 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन और फिजिक्स के 10 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, पशु कोशिका या फिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पोषण। अब पोषण कैसे होगा पहले ये समझते हैं। ग्रोथ ग्रोथ या वृद्धि ये दोनों में होती है, प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। मूवमेंट मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो है ना। तो होता क्या है, एनिमल्स तो आपको पता है जाते हैं, प्लांट्स अपना दिखाते कैसे हैं मोशन को, स्पेशली वो अपने टहनी हिलाते हैं या फिर अपने पत्ते हिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसका मोशन बोलते हैं। और लास्ट है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन दोनों ही करते हैं, हम जानते हैं, क्लास में हमने देखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कैसे होगा? न्यूट्रिशन हमको पता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना, जनरली या 2 या 3 होते हैं। एक तो जो प्लांट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, एनिमल्स उस पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल सेल लेकिन न्यूक्लियाई वुड आल्सो, लेकिन अगर किसी भी एनिमल सेल में न्यूक्लियाई ये केंद्रक नहीं होगा तो उसमें और क्या नहीं होगा? तो केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा? गुणसूत्र प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे ये सेल होती है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये केंद्र होता है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? कुछ क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, जो करेक्टर कहाँ से ले जाता है? पेरेंट से यंग वंस पे ले जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब बात आएगी राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स किसे कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं हम लोग स्पेशली किसको, जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। वो कहाँ लगे हुए होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे हुए होते हैं। वो क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? पैलाडे ने बताया था। अब बात आएगी लाइजोसोम्स की। लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है, जो क्या करता है, कई बार अगर सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो वहां से क्या होती है? सेल पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, इसलिए इस लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। अब ये तो किसके बारे में था? क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम्स इसका आंसर हो जाएगा। ये सारा हमने डीपली कहाँ पढ़ा हुआ है? क्लास में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोसिस अकर ड्यू टू। जो प्लाज्मोसिस होती है वो क्यों होती है? अब जानेंगे प्लाज्मोसिस। पहले होता क्या है? सेल का क्या हो जाता है? फट जाती है सेल। इसका एग्जाम्पल होता है, अगर आपने किसमिस को किसी किसके पानी में रख दिया? नमक के पानी में रख दिया, या फिर जिसका कंसंट्रेशन हाई है, स्पेशली नमक का ही है इस टाइम पे, तो अगर किसमिस के कंपैरिजन में करें तो सेल क्या हो जाती है? फट जाती है। उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोसिस। और इस पूरे के पूरे जो कंसंट्रेशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सो ऑस्मोसिस। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर इन एक्सटर्नल सॉल्यूशन। अभी हमने देखा क्या है वो, कोई भी सॉल्यूशन जिसका, कोई भी भारी गोल जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि नमक, वहां पे क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे इसका आंसर तो हाइपरटोनिक हो गया। आप देखते हैं जो 2 दे रखे हैं, हाइपरटोनिक क्या होता है? स्पेशली जब हम क्या करते हैं, किशमिश को पानी में भिगाते तो किशमिश क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो यहाँ क्या है? किशमिश की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है बजाय कि पानी से, इसलिए वो फूल गया है, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। और जो लास्ट है वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक किसको कहते हैं? जब दोनों के दोनों, सेल के अंदर की कंसंट्रेशन भी और सेल के बाहर की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? बराबर होगी। जैसे आप किशमिश को चीनी के पानी में डालोगे तो किशमिश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अभी देखा हमने, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को ढाल देते हैं तो क्या होता है? वो फूल जाता है, वो सेल अप हो जाता है, फूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल वॉल ऑफ प्लांट। जो प्लांट की सेल वॉल है वो किस चीज से बनी हुई होती है? तो किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर कनेक्शन।
दो सेलों के बीच के कनेक्शन को, अगर ये सेल है प्लांट, स्पेशली अगर ये प्लांट सेल है और ये भी प्लांट सेल है, इन दोनों के बीच की कनेक्शन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं दो सेल के बीच के कनेक्शन को, स्पेशली किन सेल के बीच में? पादप कोशिकाओं के, दो पादप कोशिकाओं के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? ये क्या करता है? एनर्जी करेंसी बनाता है। अब एनर्जी करेंसी होती क्या है? वो होती है एटीपी, ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब एक और चीज, एटीपी बनाता कैसा है? यहाँ पे चलती है क्रेब्स साइकिल। क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल यहाँ से बनाता है। एक और बात आपको माइटोकॉन्ड्रिया से ध्यान रखनी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ही सेल ऑर्गेनेली है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस मतलब जो सेल के होने के बावजूद भी। अब इसके बाद देखने इसने क्या पूछा है, जो ये फोल्डिंग्स होती हैं, जो ये फोल्डिंग है उन्हें क्या कहते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैंने बनाया है तो इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं क्रिस्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑलिगोप्लास्ट इन अ सेल। जो ऑलिगोप्लास्ट होता है वो किस रूप में क्या होता है? स्टोर होता है सेल में, तो वो होता है प्रोटीन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। सेल कितने टाइप के होते हैं? स्पेशली दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं स्पेशली वो यूनिसेलुलर में होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। जबकि यूकैरियोटिक को हमने दो में बांटा हुआ है। यूकैरियोट कुछ कुछ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, साथ साथ में मल्टीसेलुलर भी होते हैं, पर जो इनका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है, अच्छे ढंग से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का विकास होता रहता है। पर जो प्रोकैरियोटिक होते हैं न्यूक्लियस का विकास नहीं हुआ रहता है। तो किसमें होते हैं? वो प्रोकैरियोटिक में होते हैं, जिसका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, और उसका विकास नहीं हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे हम केमिस्ट्री की क्वेश्चन। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द, इनमें से कौन सा ऐसा क्या है, ऐसे कौन सी मेडिसिन खाओगे जब आपको क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगा या फिर पाचन नहीं होगा। अपच कब होता है? जब स्पेशली क्या होती है? एसिडिटी होती है। और एसिडिटी में इंसान क्या खाता है? इनो खाता है। इनो किस चीज से बना हुआ होता है? वो बना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। ये आपको याद रखना है किससे बना होता है? मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस से। और MgOH का होल ट्वाइस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो क्या होगा अगर आपको एसिडिटी होगी तो आप क्या खाते हो? इनो खाते हो। इनो किसी से बना हुआ होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कंफ्यूजन मत करना, कोई क्या करेगा जल्दीबाजी के चक्कर में इस पे टिक मार देगा। वो है मैग्नीस, मैग्नीस है वो, ठीक है, क्या है वो? मैग्नीस है, जो 25 नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी स्टिंग। जब मधुमक्खी काटती है तो मधुमक्खी डंक से क्या छोड़ती है? तो वो छोड़ती है फॉर्मिक एसिड। क्या छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। अगर मधुमक्खी काट रही है तो हम क्या, अगर इसने हमको एसिड ढाला है तो हम क्या लगाएंगे? वहां पे बेस लगाते हैं, ठीक है, क्षारीय लगाते हैं। तो हमको क्या ढाला? वो फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और वो क्या होगी? एसिडिक लिक्विड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्प स्टिंग। वास्प मतलब होता है ततैया, ध्यान रखना, वास्प मतलब होता है ततैया। और ततैया के काटने से ततैया क्या करती है? क्षारीय जो क्या होती है? क्षार होता है स्पेशली, मतलब बेस होता है, वो सॉल्यूशन ढालती है, क्षारीय लिक्विड ढालती है। अभी आपने यहाँ पर देखा था एन एल्कलाइन लिक्विड को क्या बोलते हैं? क्षारीय तरल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो क्या नहीं छोड़ता है? स्पेशली एसिडिक नहीं छोड़ता है, मतलब एसिडिक, उसके जो डंक होता है वो एसिडिक नहीं होता है। अभी देखा हमने किसका? वास्प का डंक एसिडिक नहीं होता, या फिर ततैया का डंक एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। अब जो ये होती है हनी बी और आंट, स्पेशली फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। और जो ये नेटल मतलब जो बिच्छू घास होता है ना, कंडाली कहते हैं जो हम लोग, वो क्या करती है? टार्ट्रिक एसिड को रिलीज करती है, जिससे हमें क्या होता है? अजीब अजीब सा हो जाता है हाथ में। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू। आप सबसे पहले जानेंगे ये सारी चीजें होती क्या है। एक होता है इंडिकेटर, जो बताते हैं हमें कोई भी चीज क्या है, एसिड है या बेस है। उसका सबसे पहला है वो है हमारे पास पीएच। अब पीएच को बोलते क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर पीएच स्केल, अब किस किस से पता चलती है? एक तो पीएच से पता चल गया किसी पीएच में, ये पीएच स्केल है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास 7 है, अगर 7 से कम आता है, मतलब 1 से और 14 तक की होती है, अगर 7 से कम आता है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक।
और 7 से ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं हम बेस। तो ये तो पहला तरीका था पीएच से। अब दूसरा तरीका हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास लिटमस पेपर। अगर कोई रेड लिटमस को ब्लू लिटमस कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन होगा आपका बेस। और अगर कोई ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, मतलब ये ऐसा इधर को जा रहा है, तो वो होगा आपका एसिड। रेड को ब्लू में करना बेस, मतलब लाल को नीला करना बेस, और नीले को लाल करना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड बोलते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब हम एक और चीज देखेंगे, हमारे पास दो चीज और आती है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ये भी इंडिकेटर, एक होता है फिनोप्थिलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये भी क्या है? इंडिकेटर है, जैसे लिटमस पेपर था। इसमें क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, अगर येलो में चेंज हो गया, किसमें? येलो में चेंज हो गया, तो मतलब होता है जो सॉल्यूशन होगा वो बेस होगा। और अगर वो रेड में चेंज हो गया, मतलब जो भी चीज है वो क्या होगी? एसिड होगी। अब हमने देखना है फिनोप्थिलीन का। फिनोप्थिलीन में क्या होता है, अगर फिनोप्थिलीन का कलर लेस हो गया तो मतलब वो चीज है, आंसर क्या होगा? इसका क्वेश्चन क्या क्या था, अगर वो क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो मतलब वो बेस है, आपको पता चल गया, अभी आपने देखा। तो उसका पीएच कितना होगा? तो उसका पीएच कितना होगा? अब देखो क्षारीय का पीएच कितना होता है? 7 से ऊपर होता है। तो 7 से ऊपर क्या है, यहाँ पे 10 दे रखा है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सॉल्यूशन है, उसने ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज किया है। क्या किया है? जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में चेंज किया है। अभी हमने देखा अगर वो ब्लू से रेड में चेंज करेगा तो क्या होगा? एसिडिक होगा। और जो एसिडिक होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है। अब देखो यहाँ पे 7 से कम कितने? 2 पीएच आ गए, तो इसमें से आप किसी एक में भी टिक मार सकते हो। पर हमेशा कभी भी क्वेश्चन पेपर में अगर कभी 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, जो सबसे पहला ऑप्शन होता है, अगर मतलब जो पहले में आ रखा है ऑप्शन, उसी पे टिक मारते हैं। पर ऐसा कभी पेपर में ज्यादातर हुआ नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, हमेशा 7 से कम ही दिया होगा और वो एक ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे वही क्वेश्चन जो आपने देखा भी, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्या कर रहा है, वो येलो दे रहा है, सॉल्यूशन में पीला रंग दे रहा है। तो अभी देखा था हमने, पीला रंग किसमें देगा? वो पीला रंग देगा वो किसमें, या फिर येलो कलर देगा वो किसमें? वो देगा जब क्या होगी, कोई भी सबस्टांस आपका बेस होगा या क्षारीय होगा। अब बेस का पीएच क्या होता है? हमेशा 7 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोर देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड एज, मधुमक्खी अगर काटती है, अभी देखा हमने फॉर्मिक एसिड रिलीज कर दी है, अब उसने काट दिया तो हम किस चीज से उसका इलाज कर सकते हैं? उसका इलाज हम किससे कर सकते हैं? जो बेस होगा। और बेस क्या होगा? अभी देखते हैं इसमें बेस क्या है। विनेगर नहीं है, लेमन जूस नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्या है यहाँ पे बेस? सोडियम। सोडियम, इसको क्या और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? इसको और हम और नाम से जानते हैं बेकिंग सोडा नाम से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन को स्पेशली क्या यूज कर दिया? बाई भी बोल सकते हो आप इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉस्पतैया के डंक का इलाज, वॉस्प स्टिंग अगर काट देगी तो उसका इलाज कैसे करेंगे? अभी हमने देखा क्या करेंगे, उसमें हम लोग एसिड डालते हैं, और स्पेशली एसिड जो बहुत अच्छा एसिड होगा, लेमन जूस से ज्यादा अच्छा कौन सा है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पाया गया है किसी व्यक्ति की त्वचा में प्रभावित क्षेत्र पर सिरका उसे राहत देता है। अगर सिरका लगा दोगे आप किसी के उसमें, मतलब कहीं पे किसी ने कुछ काट दिया, अब वहां पे आपने सिरका लगा दिया, वो सही हो गया, आपको राहत मिल रही है, तो किसने काटा होगा? अभी देखा हमने किसने काटा होगा? वास्प ने काटा होगा, फिर ततैया ने काटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है और उससे क्या बन जाती है? दही बन जाती है। अब दही बनना, आपको और चीजें अभी यहाँ पे ध्यान रखनी, वो क्या है? दही बनने की प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं? मतलब दही में कौन सा बैक्टीरिया कौन सा एसिड पाया जाता है? पहले ये देखते हैं, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पहली बात, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। अब देखो ये तो एसिडिक हो गया, पहले जो फ्रेश था उसका 6 पीएच था, वो तो पहले से एसिडिक था, अब उसमें और एसिड हो गया तो वो क्या हो गया होगा? और ज्यादा एसिडिक हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिकम लेस देन 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 से कम इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? वो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन अवर स्टमक, मतलब हमारे पेट में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो उस एसिड का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, HCl। ऐसे हमारे पेट में क्या होती हैं, जो एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, स्टमक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, HCl होता है। HCl का हमें याद रखना पीएच कितना होगा, 1.2 इसका पीएच होता है, ये बेस्ट एसिड माना जाता है। 1.2 इसका पीएच होता है। और एसिडिटी अगर हमको ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इनो खाते हैं। इनो में क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, MgOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। अगर ये एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है और ये स्टोमक की लाइनिंग में आ जाता है तो एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं अल्सर। छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, नॉट छेद मतलब छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, दाने से हो जाते हैं, जो बाद में फट के बहुत बड़ी बीमारी दे देते हैं, जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज, आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश बोलते क्या है, स्पेशली आवेश होता क्या है, क्यू से दिखाते हैं। अब क्यू कहाँ कहाँ देखा आपने, I बराबर Q/T, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बराबर IT, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू किससे दर्शाते हैं, चार्ज को या आवेश को क्यू से बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी जो यूनिट होती है इसको बोलते हैं हम कूलाम। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है। और जो फैराड होती है वो किसकी होती है, स्पेशली कैपेसिटेंस की होती है। और एम्पियर किसकी होती है, करंट की होती है। तो इसका आंसर क्या है, वैसे कूलाम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मतलब क्या होता है, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज, एक शरीर द्वारा नकारात्मक रूप से चार्ज किया जा सकता है। कैसे में करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एग्जाम्पल देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन में मैं क्या करूंगी, क्लोरीन को मैं अगर इलेक्ट्रॉन देती हूँ तो उसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो कहाँ से हुआ ये, इसमें नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इसमें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 7 होते हैं, तो उसको एक 8 करने होते हैं कि वो आर्गन जैसे करे बिहेव। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है और अपने नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है। जो इस नेगेटिव चार्ज आने को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एनायन बोलते हैं। इसको आप किसको क्या बोलेंगे, इसको एनायन बोलेंगे, किसको, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उससे आगे अब इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द हम और चीज देखेंगे। अब अगर कोई बोलेगा कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें से हम क्या कर देते हैं, उसका एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्यों हटाएगा, कोई भी सोडियम एटम में जो 11 नंबर पे आता है, तो ये क्या करना चाहता है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है, इसलिए अपने एक इलेक्ट्रॉन हटा देता है, अपने पे पॉजिटिव चार्ज ला जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कैटायन। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, अब देखो इसका आंसर हम बताएंगे क्या होगा, कि उसमें क्या देते हैं, गिविंग इलेक्ट्रॉन नीट, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस पर क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पहले ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी ऊपर देखा क्या होती है एसआई यूनिट, किसकी क्या होती है, एम्पेयर होती है। और एम्पेयर को क्या बोलते हैं हम, कूलाम पर सेकंड भी बोलते हैं। कैसे निकाला, I बराबर Q/T। अगर यहाँ पे कूलाम पर सेकंड दिया रहता तो हम उस पर क्या करते, टिक मारते। ओम्स किसकी होती है, रेजिस्टेंस की होती है, प्रतिरोध की होती है। कूलाम किसकी होती है, आवेश की होती है। और वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल किसकी होती है, पोटेंशियल की होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है स्पेशली, ठीक है, पोटेंशियल की। अब देखो एक और चीज आपको याद रखनी है, जो पृथ्वी का पोटेंशियल बोला जाता है, पृथ्वी का पोटेंशियल क्या होता है, 0 पोटेंशियल होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका। तो पृथ्वी का पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा 0 होता है, आपने क्लास में पढ़ा होगा। द वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ, अभी देखा वोल्ट किसकी एसआई यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्या बोलते हैं, स्पेशली यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बाय द वे अगर ये दोनों टर्मिनल क्या हो, सेम हो जाएंगे तो क्या हो, करंट फ्लो होगा नहीं। अब देखते हैं, देखो वही क्वेश्चन आ गया, अगर नो करंट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी व्हेन। अब क्या होगा, अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसमें करंट फ्लो कब नहीं होगा। अभी देख हमने, जिसका क्या होगा उसके पास क्या होगा, सेम पोटेंशियल हो जाएगा, तो क्या नहीं होगा, चार्ज हमारे पास क्या होगी, बॉडी में करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमेशा याद रखना कि जो सरफेस होती है अर्थ की वो क्या होती है, 0 पोटेंशियल होती है। वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं होता है, ऐसे नहीं किसी भी पोटेंशियल पे आप टिक मार दो, कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है, उसका क्या होता है, 0 पोटेंशियल होता है। मतलब अर्थ में जो भी क्या होगी, पोटेंशियल होगा वो 0 लेके चलते हैं हम लोग, उसमें मतलब कुछ पोटेंशियल है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 रेजिस्टेंस। अब 3 रेजिस्टेंस है, उसको कहाँ कैसे जोड़ा हुआ है, समांतर जोड़ा हुआ है। क्या जोड़ा हुआ है, समांतर जोड़ा हुआ है। तो समांतर मतलब क्या होता है, स्पेशली मतलब पैरेलली जोड़ा हुआ है। तो कैसे करते हैं सॉल्व, 1/4, 1/5 और 1/20। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 ऊपर सब 5 4 इसमें आ जाएगा 10,
ये किसकी वैल्यू आती है 1/r की, तो इसका r कितना हो जाएगा, ये 1/r आ गया 1/2, तो r कितना हो जाएगा आपके पास, r हो जाएगा आपके पास 2। देख दिया होगा क्या कैसे करना है आपने, r हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एक, जो एक रेजिस्टेंस क्या है हिंदी में भी है ओम, क्या करेगा एक त्रिभुज में जोड़ रखा है, त्रिभुज में जोड़ रखा है, तो किसी दो कोने का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेजिस्टेंस। अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है और इसमें क्या लगा रखा है, ये ऐसा करके कोई त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज ये होगा और इन पे क्या कर रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो ये एक एक और एक। अब किसी भी दो कोने की, किसी भी इन दो कोनों में से क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है रेजिस्टेंस। अब देखो जो ऊपर के दो है ना, ये क्या है, ये तो किसमें सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में क्या करते हैं हम, एक और एक, इसका तो आ जाएगा 2 ओम। अब नीचे क्या है, ये पैरेलल लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे आपको 2 तार हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, नहीं 1/1, 1/2 होगा जो ऊपर वाले को मैंने लिखा 1/2 प्लस 1, तो ये कितना आ जा रहा है आपका 3/2। अब 3/2 तो आपके 1/r आया है, तो r कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, मतलब वो क्या है 2/3 ओम। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये क्या है, ये आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1 एम्पियर की करंट आपने पास कराई और रजिस्टर R था उसमें लगा और टाइम t सेकंड में, तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। याद रखना नाइक्रोम का तार यूज करते हैं हम लोग हीटर वगैरह में, नाइक्रोम का तार, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू I²RT, जहां I क्या होगा, करंट होगा, R क्या होगा, रेजिस्टेंस से प्रतिरोध होगा, T क्या होगा, टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाई, जो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या होती है, तो वो होती है P बराबर VI, P बराबर VI। और जो हमारे घर में जो आती है करंट, वो किस में, स्पेशली किस में आती है, किलोवाट में आती है, किस में आती है, किलोवाट में आती है। तो ये क्वेश्चन थे आपके पास, किसके 30 क्वेश्चन थे आपके साइंस के टेस्ट के हिसाब से। आप इस कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।